आप देख रहे हैं यूपी नंबर 1 वॉइस। देश की बात देश के साथ, केवल सत्य के अलावा कुछ नहीं। इसलिए हम कहलाते हैं यूपी नंबर 1 वॉइस। मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी इको गार्डन पहुंची और इको गार्डन पहुंचकर वहां पर उन्होंने मानवर साहब व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मानवर साहब की प्रतिमा पर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। मानवर कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के रूपनगर में हुआ था, जिसे आज रोपड़ जिले के नाम से जाना जाता है। 1956 में रोपड़ के शासकीय महाविद्यालय से BA की डिग्री हासिल करने के बाद पुणे की गोला बारूद फैक्ट्री में क्लास 1 अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए थे। जल्दी ही उन्होंने प्रशासन में जातिगत आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर टी की मांग करने पर एक दलित कर्मचारी के साथ हुए भेदभाव के बाद वे दलितों के लिए संघर्ष करने लगे। 1981 में कांशीराम ने दलित शुद्ध समाज संघर्ष समिति DS4 की स्थापना की, जो सामाजिक संगठन होने के साथ राजनीतिक प्रभाव भी रखता था। दलितों के उत्थानों के लिए कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने पहला चुनाव छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से लड़ा था। कांशीराम अम्बेडकर से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अम्बेडकर की इनहिलेशन ऑफ कॉस्ट पुस्तक से बहुत प्रेरणा ली। अपने संघर्ष में जल्द ही कांशीराम को नौकरी में सस्पेंड होना पड़ा। फिर उन्होंने उस अधिकारी की पिटाई की जिसने उन्हें निलंबित किया था। इसके बाद उन्होंने वामसेव की स्थापना की, जो ना तो राजनीतिक पार्टी थी और ना ही कोई धार्मिक संगठन। BSP को उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय सफलता मिली, जो बाद में मायावती के नेतृत्व में विस्तार लेती गई। कांशीराम में दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए गहरा आग्रह था, जिसके कारण वे वामसेव जैसे सामाजिक संगठन से आगे जाते हुए बसपा के जरिए राजनीति के अखाड़े में उतर गए और मायावती जैसी दलित युवती को देश का प्रधानमंत्री बनाने पर काम करने लगे। लेकिन अफसोस की बात है कि कांशीराम का दलित उत्थान के लिए सपना लोगों को केवल एक दलित को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने के सपने तक देखा जाने लगा। बहुजन समाज पार्टी दलितों के उत्थान के लक्ष्य पर केंद्रित न होकर स्थानीय राजनीति में उलझ गई। मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पार्टी केवल सोशल इंजीनियरिंग तक सीमित हो गई। मायावती केवल खुद पर केंद्रित होती दिखी। उनके द्वारा प्रदेश में लगवाई गई मूर्तियों ने इस धारणा को मजबूती दी और राजनीति की नतीजा यह रहा कि कभी सत्ताधारी ताकतवर पार्टी रही बसपा हर चुनाव आधार करते हुए देखती है। कांशीराम ने सादगी अपनाते हुए दलितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और उन्हें हमेशा बसपा सुप्रीमो कहा जाता था, लेकिन वास्तव में वे जमीनी कार्यकर्ता और चिंतक थे जो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आंदोलन में जोड़ने का प्रयास करते थे। 6 अक्टूबर 2006 को उनके निधन के बाद उनकी जगह मायावती ने जरूर ले ली, लेकिन वे कांशीराम के कद को शायद नहीं छू सकी। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां बसपा BSP का वोट शेयर 22% था और उनसे 19 सीटें हासिल की थी, तो वहीं 2022 में पार्टी के नाम 12.9% वोट शेयर रहा और उनके खाते में केवल 1 सीट रही। कारण कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन कांशीराम ने जिस त्याग, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से दलितों को जोड़ने का काम किया था, वह अब बसपा में कहीं दिखाई नहीं देता है। बेशक बहुजन समाज आंदोलन को कांशीराम की बहुत कमी खल